ये कहानी है दो सगी बहनों श्वेता और सविता की। श्वेता अमीरी के मजे ले रही थी और सविता गरीबी में दिन काट रही थी। इसी बीच सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ आ गया। तो आइए देखते हैं कि दोनों बहनों ने किस तरह से करवा चौथ का त्योहार मनाया। श्वेता और सविता दो सगी बहनें थी। श्वेता और सविता के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। सविता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन जब वो स्कूल से घर लौटी तो देखा कि घर के बाहर उसके पिता की लाश रखी हुई थी। दरअसल सविता के पिता जब ऑटो चला रहे थे तब पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। उस हादसे में सविता के पिता की मौत हो गई। सविता की माँ कविता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सविता बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ कविता को संभाला। माँ, तुम परेशान मत हो। होनी को शायद यही मंजूर था। पिताजी हमें अकेला छोड़कर नहीं गए। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पिता की मौत के बाद सविता की पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन श्वेता ने तब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्वेता ने शहर के बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। कम पढ़ी लिखी होने के कारण सविता नौकरी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके हाथों में मेहंदी लगाने का गजब का हुनर था। वो मेहंदी लगाकर जो पैसे कमाती वो अपनी माँ कविता को दे देती। एक दिन, पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। इनके लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए। दोनों की शादी करके मैं गंगा नहाऊं। दोनों बहनों में श्वेता बहुत चालाक थी और देखने में भी वो सविता से ज्यादा सुंदर थी। माँ, मुझे तो मेरे होटल के मालिक के बेटे ने शादी के लिए प्रपोज किया है। मैं तो उसी से शादी करूंगी। काफी अमीर लोग हैं। अब मैं किसी गरीब से शादी करके सारी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारना चाहती। बहन कविता, सविता के लिए एक लड़का मेरी नजर में है। ऑटो रिक्शा चलाता है। तुम्हारे पति के दोस्त घनश्याम का बेटा किशोर। हाँ हाँ पंडित जी, किशोर को तो मैंने बचपन से देखा है। बड़ा ही नेक दिल लड़का है। हमारी सविता के लिए ठीक रहेगा। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। बड़ी बहन श्वेता की शादी अमीर परिवार में हुई थी और छोटी बहन सविता की शादी गरीब परिवार में हुई थी। श्वेता को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। अरे बेटी श्वेता, जब से तू शादी करके ससुराल गई है, एक बार भी मायके नहीं आई। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है क्या? सविता को देख, हर दूसरे दिन घर आकर मेरा हाल चाल ले लेती है। अरे माँ, तुम्हें तो पता है ना कि बाहर कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है और हमारा ड्राइवर भी छुट्टी पर है। बिना गाड़ी के तो मैं कहीं भी नहीं जाती। सविता का क्या है, उसे तो धूप में भी पैदल चलने की आदत है और छोटे से घर में उसके पास ज्यादा काम भी तो नहीं है। मुझे देखो, इतने बड़े घर की मालकिन हूँ। पूरे घर का हिसाब किताब रखना पड़ता है। श्वेता की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि श्वेता पर अमीरी का रंग चढ़ गया है। तभी वहाँ सविता आ जाती है। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? अरे सविता बेटी, तू कब आई? अभी अभी आई हो। तारा आंटी के घर जा रही थी मेहंदी लगाने, तो सोचा अपनी माँ से मिलती चलूं। ये लो माँ, कुछ पैसे हैं, रख लो। अरे बेटी, ये तू क्या? माँ, ये पैसे मैंने मेहंदी लगाकर कमाए हैं। इन पर तुम्हारा हक है। अब तुम्हारा ख्याल हम बहनें नहीं रखेंगी तो और कौन रखेगा? बस तू ही ख्याल रखती है बेटा। श्वेता को तो अब ये घर पराया लगने लगा है। कोई बात नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। दोनों बहनों में बड़ा अंतर था। श्वेता अपने महल में राज कर रही थी तो सविता अपने पति के साथ एक कमरे के घर में रह रही थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। शादी के बाद दोनों बहनों का ये पहला करवा चौथ था। मेहंदी लगाने के लिए श्वेता ने सविता को फोन किया। अरे क्या बात है दीदी, आज चांद किधर से निकल पड़ा? श्वेता दीदी, आज छोटी बहन की याद कैसे आ गई? शादी के बाद तो तुम भूल ही गई। वो सविता, करवा चौथ आने वाला है ना, इसलिए फोन किया था। हाँ हाँ, हम दोनों बहनें साथ मिलकर करवा चौथ का त्योहार मनाएंगे। अरे नहीं सविता, मैं तुम्हारे साथ करवा चौथ का त्योहार नहीं मना सकती। दरअसल अब मेरी सारी सहेलियां बड़े बड़े पैसे वाले घरों से हैं। उन सब के सामने मैं तुम्हें नहीं बुला सकती। हाँ, मैं उन सब से कहकर तुम्हें मेहंदी लगाने का काम दिला सकती हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी इसीलिए किया है कि तुम मुझे मेहंदी लगाने आ जाना। श्वेता की बात सुनकर सविता का चेहरा उतर गया। ठीक है दीदी, लगा दूंगी मेहंदी। बताओ कब आना है तुम्हारे घर? अरे नहीं सविता, मेरे घर नहीं आना है। दरअसल तू तो जानती है मेरे पति का खुद का होटल का बिजनेस है, तो मेरे और मेरी सारी सहेलियों का मेहंदी लगवाने का प्रोग्राम हमारे होटल में ही होगा। मेहंदी से पहले सभी औरतों का डांस प्रोग्राम भी होगा। सब कुछ मस्त प्लान किया है मैंने। इन सब का फोटो शूट होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। आखिर पहले करवा चौथ की यादगार भी तो होनी चाहिए।
तुम कल सुबह 10 बजे होटल आ जाना। और सुन, होटल आकर मुझे दीदी वीदी कहने की जरूरत नहीं है, श्वेता मैडम बोलना। ठीक है दीदी, मैं आ जाऊंगी। सविता दूसरे दिन होटल पहुंची। उसके कपड़े देखकर होटल के गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? श्वेता मैडम से मिलना है। अपॉइंटमेंट है तुम्हारा? हाँ, मैडम ने मुझे मेहंदी लगाने के लिए बुलाया है। गार्ड ने फोन करके श्वेता से परमिशन ली और फिर सविता को अंदर जाने दिया। सविता ने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों से औरतें वहां आ रही थी। सविता होटल के अंदर पहुंची। आओ आओ सविता। श्वेता सविता को पकड़कर कोने में ले गई और कहा, यहाँ है। उसके बाद मेहंदी भी लगनी है, तो शुरू करें डांस प्रोग्राम। ये सभी औरतें डांस कर रही थी और फोटोशूट और वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। सविता एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेहंदी का प्रोग्राम शुरू हुआ। सविता सबसे पहले श्वेता के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तभी श्वेता फोटोग्राफर और वीडियो शूट कर रहे कैमरामैन से कहती है, फोटो और वीडियो में सिर्फ मेरी तस्वीर आनी चाहिए। मेहंदी लगाने वाली की तस्वीर साथ में मत लेना, नहीं तो हमारा एल्बम खराब हो जाएगा। श्वेता की बातें सुनकर सविता बेहद दुखी हो गई, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। सविता ने एक एक करके सभी औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई। एक से बढ़कर एक डिजाइन की मेहंदी लगाकर उसने सबका दिल जीत लिया, सिवाय अपनी बहन श्वेता के। मेहंदी लगाने के बाद, अच्छा सुनो मेहंदी वाली, मेरा नाम सविता है। हाँ सविता, तुम बाहर रिसेप्शन पर जाकर वेट करो, तुम्हारी पेमेंट वहीं मिलेगी। जी मैडम। इतना कहकर सविता रिसेप्शन पर बैठकर वेट करने लगती है। वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन उसे पेमेंट देने वहां कोई नहीं आया। सभी औरतें, यहाँ तक कि श्वेता भी घर जा चुकी थी। बेचारी सविता बिना पेमेंट लिए ही घर आ गई। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था। श्वेता ने सरगी के लिए फल, दूध, मावा और मिठाइयां मंगवाई थी, तो वहीं सविता के पास ये सब नहीं था। सविता, करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, तुम पूजा का सामान खरीद लेना। कोई बात नहीं जी, इतने पैसों में मेरा काम भी हो जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। नहीं सविता, मुझे पता है कुछ नहीं बचेगा। मैं वो सब कुछ तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हारी बहन के पास है। मेरे लिए तो पति का प्यार ही बहुत है जी। करवा चौथ पर दिखावा नहीं करना है मुझे, बस करवा माता को प्रसन्न करना है। और करवा माता दिखावे से नहीं, बल्कि पति की सेवा और पति के प्रति समर्पण से प्रसन्न होती हैं। अगली सुबह सविता एक गिलास पानी पीकर सरगी कर लेती है। सुबह सविता श्वेता को फोन करती है। हाँ सविता बोल। दीदी वो मेरे पैसे। कैसे पैसे? दीदी कल आपको और आपकी सभी सहेलियों को मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके पैसे। तू ये सब छोड़, ये बता शाम को पूजा के समय क्या पहन रही है? दीदी मैं तो अपनी शादी का लहंगा पहन लूंगी, लेकिन वो तो पुराना हो गया है। कहाँ पुराना हो गया, एक बार शादी में ही तो पहना है। और राजेश कहते हैं कि उस लहंगे में मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मैंने तो नया लहंगा खरीदा है पूरे 50,000 में, उसे पहनकर मैं रानी लगूंगी, रानी। अच्छा दीदी बढ़िया है, मैं तो वही कपड़े पहनूंगी जिसमें मैं अपने पति को रानी लगती हूँ। अच्छा दीदी वो मेरे पैसे मिल जाते तो? हाँ हाँ, शाम को पूजा के बाद घर आ जाना, दे दूंगी पैसे। श्वेता ने अपने बड़े से बंगले में करवा माता की पूजा रखी थी, जहाँ उसकी सारी सहेलियां आ रही थी। पंडित जी बुलाए गए और उन्होंने सबको करवा माता की कथा सुनाई। मोटी दान दक्षिणा देकर श्वेता ने पंडित जी को विदा किया, तो वहीं सविता ने अपने घर में ही खुद से व्रत कथा पढ़कर करवा माता की पूजा की। पूजा के बाद एक एक करके श्वेता की सारी सहेलियां चांद की पूजा करने अपने अपने घर चली गई। चांद निकल आया था। सविता ने भी चांद की पूजा की और राजेश के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा। राजेश, मैं श्वेता दीदी के घर जा रही हूँ, दीदी को प्रसाद भी दे दूंगी और उनसे मेहंदी के पैसे भी लेने हैं। ठीक है सविता। सविता प्रसाद लेकर श्वेता के घर पहुंची तो देखा श्वेता ड्राइंग रूम में सोफे पर उदास बैठी थी। अरे दीदी ये लो प्रसाद। और अकेली क्यों बैठी हो, जीजा जी नहीं आए? नहीं सविता, तेरे जीजा जी अभी तक नहीं आए। आपने फोन किया? फोन तो किया, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे। तभी श्वेता के व्हाट्सएप पर उसके पति विराट का वीडियो मैसेज आता है। उस वीडियो में विराट किसी दूसरी महिला को अपने हाथों से पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़वा रहा था और मैसेज में लिखा था, डियर श्वेता, अब यही मेरी पत्नी है, मेरी नई मैनेजर पारुल। मैंने इससे शादी कर ली है, तुम चाहो तो इसे भी अपना सकती हो, नहीं तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। विराट का मैसेज पढ़कर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैसेज भेजा है जीजा जी ने? श्वेता ने अपना मोबाइल फोन सविता के आगे बढ़ा दिया।
अब सविता को सब कुछ पता चल चुका था। मुझे माफ कर दो सविता, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। अपनी बहन होते हुए भी तुम्हें अपनी बहन मानने से इनकार किया। तुम्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाया, लेकिन सच तो यह है कि शादी के बाद से विराट ने कभी मुझे ठीक तरीके से देखा भी नहीं। और आज पता